चलिए, गुड मॉर्निंग क्लास। तो बेटा देखो, आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 1, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। राइट, इकोनॉमिक्स क्या होती है इसको हम डिस्कस करेंगे बेटा। राइट, ये हालांकि पूरा सिचुएशन हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं अपने 11th 12th वाले क्लासेस में कि इकोनॉमिक्स क्या होती है वट एवर। बट स्टिल मैं मान के चलूंगा कि आप जीरो लेवल पे हैं। राइट, हम वहीं से चीजों को उठाएंगे, एक एक करके बेसिक बेसिक चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहला जो आज मेरा चैप्टर है, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। ये मैं इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर इसलिए करा रहा हूँ बेटा ताकि आपको इकोनॉमिक्स का एक नॉलेज पहले हो जाए। देन आफ्टर बेटा आपको फिर हम डिमांड सप्लाई की ओर मूव करेंगे। ठीक है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम सबसे पहले, इकोनॉमिक्स क्या है समझने से पहले इकोनॉमिक्स क्यों है ये समझना जरूरी है बेटा। अगर मैं बोलूं इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है, इकोनॉमिक्स का मीनिंग मुझे समझ आ जाएगा, बट पहले मुझे ये तो पता लगे इकोनॉमिक्स क्यों है, व्हाई इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर बेटा एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एंड दिस एग्जाम्पल इज वेरी सिंपल। राइट, और इस एग्जाम्पल से हम समझेंगे यार कि हमें इकोनॉमिक्स की जरूरत क्यों है, व्हाई वी रिक्वायर्ड द इकोनॉमिक्स। हम क्यों पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, इसकी क्या जरूरत है। और आप ये फील करोगे कि आप अपनी डेली लाइफ में भी इकोनॉमिक्स का यूज करते हैं। राइट, तो जब आप डेली लाइफ में इकोनॉमिक्स का यूज करते हैं बट आपको इकोनॉमिक्स का पता ही नहीं है, अभी आप खुद ही आंसर दोगे कि इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, बस वही है, हम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिस्कस करेंगे। राइट, और आप जो यूज करते हैं उसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करते हैं। ठीक है जी। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल ये हमारा कॉन्सेप्ट के साथ साथ एग्जाम्पल होगा, तो बिल्कुल हम कंसंट्रेशन से सुनते रहेंगे। ठीक है जी। जैसे मान लीजिए एक सिचुएशन में आपको कराता हूँ। एक पर्सन है मिस्टर एक्स। अब बेटा ये पर्सन ना कोई भी हो सकता है। सर क्या मतलब, ये पर्सन बेटा हमारा कंज्यूमर हो सकता है, ये पर्सन हमारा प्रोड्यूसर हो सकता है, ये पर्सन हमारा गवर्नमेंट हो सकता है। ठीक है। सर ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अभी हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये पर्सन आपका कंज्यूमर भी हो सकता है, ये आपका प्रोड्यूसर भी हो सकता है, ये गवर्नमेंट भी हो सकती है। ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलरली पर्सन ये हमारा तीनों सेगमेंट को हो सकता है। ठीक है। अब सर पॉइंट इज दैट कोई भी पर्सन इस दुनिया में है तो डेफिनेटली उसकी कुछ ना कुछ तो सर वॉन्ट्स है। चाहे वो कोई भी पर्सन हो, इंडिविजुअल पर्सन हो, गवर्नमेंट हो, राइट, कोई भी हो, उसकी कुछ ना कुछ वॉन्ट्स तो होती है। राइट, और ये जो वॉन्ट्स होती हैं हमारी बेसिकली, इनको इकोनॉमिक्स कहता है भैया ये है अनलिमिटेड, इनकी कोई लिमिट नहीं है। और ये बात सही भी है बेटा। जैसा मान लीजिए हम जनरली एग्जांपल लेके चल रहे हैं कंज्यूमर का। तो ये जो हमारा पर्सन है मिस्टर एक्स, इसकी बहुत सारी वॉन्ट्स है। तो सबसे पहले तो इसकी बेसिक वॉन्ट्स ले लेते हैं। सर इसकी फूड की वॉन्ट्स है, सर इसकी क्लोथ्स की वॉन्ट है, सर ये शेल्टर भी डिमांड कर रहा है। ठीक है। अब सर ये बेसिक नीड पूरी हो जाने के बाद इसको एजुकेशन चाहिए एंड हेल्थ फैसिलिटी चाहिए। ठीक है। इसको सर इसकी जो एक्स्ट्रा डिमांड है, लेट अस अज्यूम इसको बाइक चाहिए, कार चाहिए, वट एवर, सर ये भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसको मतलब दुनिया भर की चीजें, मतलब ऐसी चीजें हैं जिनका कोई एंड नहीं है, एंडलेस चीजें हैं। आपने भी ऑब्जर्व करा होगा कि आपकी जो वांट्स हैं वो बहुत सारी है बेटा। एक बात बताइए, अगर आपको बहुत सारे पैसे मिल जाए तो आप तो बहुत सारी चीजें परचेज कर लो, बट आप वो नहीं परचेज कर पाते, देयर इज सम इश्यूज। अब कहते हैं सर कोई भी पर्सन है, राइट, उसकी जो वांट्स होती है ना, दीज आर वेरी अनलिमिटेड। ये अनलिमिटेड हो जाएंगे, कोई लिमिट नहीं है। तो सर क्या किया जाए फिर। अब पॉइंट ये आता है सर, इन वांट्स को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए, रिसोर्सेस। यस और नो, यानी कि हर जो हमारी इतनी सारी वांट्स हैं, इन वांट्स को पूरा करने के लिए मुझे क्या चाहिए, रिसोर्सेस। अगर मैं रिसोर्सेस की बात करूं जनरली, तो रिसोर्सेस हमारी इनकम है। इसी इनकम से तो बच्चे हम इतनी सारी वांट्स को कंप्लीट करते हैं। राइट, यस और नो। क्वेश्चन आता है सर, जब आप इतनी सारी वांट्स को इन रिसोर्सेस से कंप्लीट करते हैं तो क्या रिसोर्सेस हमारे पास अनलिमिटेड है या लिमिटेड है सर। ये रिसोर्सेस हमारे पास क्या है बच्चे, लिमिटेड है। देयर इज अ प्रॉब्लम। वांट्स क्या है बच्चे आपकी, अनलिमिटेड। वांट्स क्या है आपकी, अनलिमिटेड, यानी कि सर वांट्स का कोई लिमिट नहीं है। बट द पॉइंट बिंग, जिन वांट्स को पूरा करना हो और जिससे पूरा होना हो, वो तो सर लिमिटेड है। वो तो हमारी क्या है बेटा, लिमिटेड है। अब इन दोनों के बीच में एक सिचुएशन क्रिएट हो गई। सर हम इन दोनों को कैसे सेटिस्फाइड करें, यानी कि सर द पॉइंट आता है
कि हम अनलिमिटेड वांट्स को, ध्यान तो सुनेगा प्लीज, हम अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेस से कैसे पूरा करें। ये तो बड़ा क्वेश्चन क्रिएट हो गया। तो सर ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि हमारी अनलिमिटेड वांट पूरी हो पाए, क्योंकि हमारे पास इनकम कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पर बेटा जैसे ही ये प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम और नॉट, इसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम या इकोनॉमिक प्रॉब्लम, वॉट एवर। दिस इज द प्रॉब्लम विच इज फेस इन इकोनॉमिक। और जब ये प्रॉब्लम फेस हो गया तो इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन भी तो होगा। सर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं। सोल्यूशन तो एक ही होगा ना, रिसोर्सेज बढ़ा दो। अब रिसोर्सेज कब तक बढ़ाओगे आप, और रिसोर्सेज कहाँ तक बढ़ा सकते हो? इट इज पॉसिबल, क्योंकि रिसोर्सेज बढ़ाना इम्पॉसिबल टास्क होता है बेटा। बढ़ाओगे भी, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मेरी इनकम 1 लाख रुपए है, राइट, जो मैं खर्चा करता हूँ दैट इज नॉट इनफ फॉर मी। अब मैं चाहता हूँ मेरी इनकम बढ़ जाए, 1.5 लाख हो जाए, मेरे खर्चे और बढ़ जाएंगे। 2 लाख हो जाए, मेरे खर्चे और बढ़ जाएंगे। 3 लाख हो जाए, मेरे खर्चे और बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब सर, रिसोर्सेज आपके पास जितने ज्यादा बढ़ेंगे, उतनी आपकी जो एक्स्ट्रा वांट्स है वो और ज्यादा हो जाएंगी। अगर बेटा ऐसा होता कि हमारे पास रिसोर्सेस बढ़ने से, रिसोर्सेस बहुत सारे होने से अगर मेरी डिजायर पूरी हो जाती, तो जो हमारे अंबानी साहब हैं वो आराम से घर में बैठ के आराम कर रहे होते, राइट। बट स्टिल बेटा इतना पैसा होने के बावजूद भी वो आज भी कुछ ना कुछ करे जा रहे हैं, क्योंकि उनकी वांट्स खत्म ही नहीं हुई है। तो जो ह्यूमन बीइंग है बेटा, उसकी वांट्स बहुत ज्यादा होती है, जो कभी खत्म नहीं हो सकती। दीज आर बेसिकली अनलिमिटेड। तो इसलिए बेटा वो क्या करते हैं, राइट, वो मैनेजमेंट करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? मैनेजमेंट। तो सर यहाँ पर क्या होता है जनरली, अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच में ना हम मैनेज करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? मैनेज। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर कोई कोई पर्सन ये बोलता है कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो इट इज नॉट पॉसिबल बेटा। आप रिसोर्सेज कैसे बढ़ाओगे? जितना आपको रिसोर्सेज मिला उसको कैसे इंक्रीज करोगे, राइट। तो रिसोर्सेज आपका लिमिटेड है, स्कैरसिटी है रिसोर्सेज के इकोनॉमिक्स में, राइट। आप कोई सा भी रिसोर्सेज का एग्जांपल उठा लीजिए, दिस इज अ स्कैर, उसकी लिमिटेशन ये है, उसको अनलिमिटेड है ही नहीं बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, कोल है, कोयला। तो कोयला बेटा अर्थ जो आपको प्रोवाइड करता है वो लिमिटेड ही, एक दिन खत्म हो जाना है, राइट। गोल्ड अगेन नेचुरल रिसोर्सेज, एक दिन खत्म हो जाना, उससे स्कैरसिटी है। तो कहने का मतलब सर, कोई भी रिसोर्सेज आप पिक कर लीजिए, दिस इज डेफिनेटली, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पानी खत्म कर दिया बेटा, राइट। वर्ल्ड जो वाटर लेवल है बेटा, हालांकि देखो पानी का लेवल तो बहुत ज्यादा है अर्थ में, बट पीने वाला पानी का लेवल कम होता जा रहा है, राइट। तो हमने क्या करा बेटा, एक्सेसिव लेवल पे यूज करना स्टार्ट कर दिया उस पानी को। आज वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, वाटर लेवल खत्म होता जा रहा है। ऑक्सीजन देख लो बेटा, कोविड के सिचुएशन में हमें पता लग गया ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन की वैल्यू हमें अभी पता लगी, बट ऑक्सीजन इज ए नेचुरल रिसोर्सेस और वो लिमिटेशन में है भाई। अगर बार बार अगर आप पेड़ वगैरह काट दोगे, राइट, तो डेफिनेटली आपको कहाँ से रिसोर्सेस मिलेंगे? समझ रहे हो? अब जरा ध्यान सुनना। तो सर इसलिए बेटा इट इज नॉट पॉसिबल कि हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा, कि प्रॉब्लम जड़ से खत्म। ठीक है, तो भैया रिसोर्सेस हम कहीं से भी गैदर नहीं कर सकते। जितने रिसोर्सेस हैं हमारे पास, उतने रिसोर्सेस में हमें मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप न्यू रिसोर्सेस जनरेट कर लो और न्यू रिसोर्सेस से आप क्या करो बेटा, अपनी वांट्स को पूरी कर लो। अगर आप न्यू रिसोर्सेस जनरेट कर भी लेते हो बेटा, तब भी आपकी वांट्स पूरी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आपकी वांट्स का कोई लिमिट नहीं है ना, राइट। दिस इज अनंत, जीरो है। जीरो इन सेंस जिसका कोई अंत ही नहीं है बेटा। इतने जो एंडलेस आपकी वॉन्स है, उसको कैसे आप कंप्लीट करोगे? तो इसलिए कहते हैं सर, उसको मैनेज करना पड़ता है। और सर मैनेज कौन करता है? हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स है बेटा, जो हमारे इस प्रॉब्लम को क्या करता है बेटा, मैनेज करता है। देखो आपको एक आंसर मिल गया सर। आपने जैसे ही ये पढ़ा इकोनॉमिक्स क्यों है, आपको ये पता लग गया इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, इकोनॉमिक्स इसलिए है क्योंकि इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम है। सर कौन सी प्रॉब्लम है? सर लिमिटेड रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड बॉन्ड्स की प्रॉब्लम है। So there is a problem of unlimited wants and limited resources। इस प्रॉब्लम की वजह से हमें एक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी जो हमें इसको मैनेज करने में हेल्प करे। और वो मैनेज करने में हेल्प कौन करता है बच्चे? इकोनॉमिक्स हेल्प करता। ठीक है ना। तो जनरली दिस इज द सिचुएशन कि हमारे अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच में एक मैनेजमेंट करने का एक जरिया है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स इज नथिंग, इकोनॉमिक्स जस्ट अ मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल सॉरी लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा इकोनॉमिक्स में। अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स के मीनिंग का, क्लियर हुआ बेटा सभी को? हाँ जी। चलिए इसको नोट कीजिएगा बेटा फटाफट से, इसको नोट कर लीजिए। फिर इसको और एलोबरेट करते हैं डिटेल में, ठीक है जी।
अब जरा एक फटाफट से हेडिंग डालो, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। हेडिंग डालो फटाफट से बेटा, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को डिटेल में डिस्क्राइब तो कर लें, इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक्स कौन कौन सी समस्या से जूझता है बेटा। तो कहते हैं, लिखो जरा बेटा इसको, इज द प्रॉब्लम ऑफ रैशनल मैनेजमेंट is the problem of rational management of resources, or the problem of optimum utilization of resources. Optimum utilization of resources, it arises, it arises because firstly resources are scarce, and secondly resources have alternative use. ठीक है, resources have alternative use। देखो जी, आराम से, ध्यान से, कंसंट्रेशन से, ठीक है जी। कहता है सर इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या है। मैंने कहा भैया इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम जो है ना, वो रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस है, जो अभी आपने एग्जांपल के थ्रू पढ़ा बेटा। ये जो आपने ऊपर एग्जांपल पढ़ा था, दिस एग्जांपल इज बेसिकली द, ये जो मैनेजमेंट लिखा है मैंने, यही है बेटा रैशनल मैनेजमेंट। इसी को बोलते हैं रैशनल मैनेजमेंट, कि रिसोर्सेस का रैशनल मैनेजमेंट करना। राइट। तो कह रहा सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो सर ये है कि हम इकोनॉमिक्स का कैसे रैशनल मैनेजमेंट करें। तो देखो, इज अ प्रॉब्लम रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, क्यों करना पड़ रहा है रिसोर्सेस का रैशनल मैनेजमेंट। या फिर द प्रॉब्लम ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। देखिए इधर देखना ध्यान से, बिल्कुल कंसंट्रेशन से। मान लो यू आर हैविंग 1000 रुपीज, इधर देखो प्लीज। मान लो आपके पास 1000 रुपीज है, दिस इज योर रिसोर्सेस। ये आपके क्या बच्चे, रिसोर्सेस हैं। अब इन रिसोर्सेस को राइट आपको यूटिलाइज करना है। तो यहाँ पर सर ये रिसोर्सेस का ना दो तरीके से यूज करना पड़ेगा आपको। या तो आपको इसका रेशनल मैनेजमेंट करना पड़ेगा, रैशनल मैनेजमेंट करना पड़ेगा, या फिर आप इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे। हालांकि मतलब दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे। सर ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, इसका रैशनल मैनेजमेंट क्यों करना, रैशनल मैनेजमेंट इसलिए करना पड़ रहा है सर, क्योंकि आपके जो रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड है, और आपकी वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। अब आपको ऐसे रिसोर्सेज यूज करने पड़ेंगे ना कि आपके वांट्स भी पूरे हो जाएं और आपके रिसोर्सेज का वेस्टेज भी ना हो। तो अल्टीमेटली दोनों का मीनिंग तो सेम ही है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और रैशनल मैनेजमेंट। तो बेसिकली सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है बेटा कि हमें अपने रिसोर्सेज का इस तरीके से यूटिलाइज करना, दिस इज द प्रॉब्लम और नॉट। भाई मुझे कैसे पता होगा मैं रिसोर्सेज का उस तरीके से यूज कर रहा हूँ कि उसका ऑप्टिमम यूज हो रहा है, रैशनल मैनेजमेंट हो रहा है। रैशनल मैनेजमेंट का एक और मतलब होता है कि आपको ऐसे यूज करना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल जाए। राइट। कि अगर मान लो मैं, मेरे पास 1000 रुपीज है, मुझे यूटिलाइज करने हैं। अब मुझे यहाँ पर क्वेश्चन ये पैदा हो जाता है कि सर एक बात बताइए, मेरे पास 1000 रुपीज है, मुझे कैसे पता कि मैं किसके ऊपर खर्च करूं जिससे मैं इसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकूं। राइट। तो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि मैं अपने पैसे को कैसे रेशनली मैनेज करूं और कैसे उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करूं, यानी कि मैं अपने रिसोर्सेस को कैसे रेशनली मैनेज करूं और कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइज करूं। तो दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। और ये प्रॉब्लम क्यों होती है बेटा, इस प्रॉब्लम का जो मेन सोर्स है वो है, पहला तो रिसोर्सेस क्या बच्चे हमारे, स्कैर। स्कैर का मतलब होता है लिमिटेड। और दूसरा रिसोर्सेस अल्टरनेटिव यूज, रिसोर्सेस हैव अल्टरनेटिव यूज। बट एक बात बताइए, इस 1000 रुपए को क्या आप किसी एक चीज पे खर्च करेंगे या दो तीन चीजों पे खर्च करेंगे। ऑब्वियस बात है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है और आपको दो तीन चीजें परचेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो वहां पर आप इस पर्टिकुलर चीज को खर्च करो। ऐसा कहते हैं रिसोर्सेस की दो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। पहला तो वो स्कैर है, दूसरा उनका ऑल्टरनेटिव यूज होता है। ऑल्टरनेटिव यूज का मतलब सर हमें दो तीन चीजों पर उसको परचेस करना पड़ता है। ठीक है, तो मान लो बेटा
आपके पास 1000 रुपीज थे, आप मुझे बताइएगा आंसर इसका। आपको मैंने बोला ले बेटा 1000 रुपए, और मार्केट जाओ और इसको एक्सपेंड करके आओ, उसको खर्च करके आओ, कैसे करोगे? सर हम तो मैकडी में बैठेंगे, 1000 रुपये पूरे फूक देंगे, ऐसे करोगे क्या? जरा बताओ, अगर मैं आपको 1000 रुपीज दूं और आपको मार्केट भेजूं, तो उस 1000 रुपीज का आप कैसे यूटिलाइज करेंगे? क्या करेंगे उस 1000 रुपीज का? मैकडी में जाके सारे खत्म कर देंगे? कैसे बेटा? जी, बोलो फटाफट से। कुछ भी जो आपको आता है बेटा, गलत सलत वट एवर, एटलीस्ट आप बोलोगे तो मुझे आपके माइंड का व्यू पता लगेगा कि आप क्या सोच रहे हो। बेटा सबसे बड़ी गलती करोगे, सबसे बड़ी गलती करोगे डोजी कॉइन परचेस करेंगे, पहले बेसिक नीड पूरी करेंगे। ओके वेरी गुड। और कुछ? एनीवन एल्स? जरूरत की चीजों को परचेस करेंगे? नो सर, जिसकी ज्यादा नीड है वो। ओके ठीक है। और कोई बेटा? देखो, आप जैसे पार्टिसिपेट कर रहे हो तो मुझे आपकी माइंड की बातें पता लग रही है, और ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे सही बोल रहे हैं। लॉजिकल बात है ना। एक बात बताइए, कॉमन पर्सन क्या करता है? जैसे आपकी फैमिली में एक बजट बनता है, राइट? जब पापा की सैलरी आती है तो वहां पर एक बजट प्रिपेयर होता है। सबसे पहले क्या आप पार्टी कर लेते हो उस पैसे से? चलो भाई पार्टी कर लेते हैं, बाकी देखते रहेंगे क्या होगा। नहीं बेटा, तो सबसे पहले आप ये देखते हो कि यार हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है, राशन परचेज करो। घर का रेंट देना है, अगर कोई किराए पे रहता है तो रेंट पे करो, ठीक है ना? ये सुनो, और मान लीजिए कि किसी को स्कूल की ड्रेस वगैरह चाहिए, कॉपीज वगैरह चाहिए, स्कूल की फीस चाहिए, तो सारा पैसा उस पर खर्च होता है। तो सर कहने का मतलब है हमारे जो मम्मी पापा है वो भी इकोनॉमिस्ट हैं, यस, राइट? क्योंकि सर वो क्या कर रहे होते हैं, अपने पैसे को एक बजट में फ्रेम कर रहे होते हैं, और सबसे पहले वो क्या करते हैं बेटा, उस पैसे को वहां खर्च करते हैं जहां उसकी सबसे ज्यादा नीड हो, राइट? फिर धीरे 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 बेटा अदर चीजों में खर्च होता है। समझ रहे हो? यानी कि सबसे पहले जरूरत की चीज, तो इकोनॉमिक्स भी हमसे यही कहता है, भाई सुनो, भाई सुनो, पहले अपने पैसे को आप ऐसे खर्च करो, राइट, कि आपकी जरूरत की चीजें पहले कंप्लीट हो जाए। समझ रहे हो? तो ये सर ध्यान सुना, तो ये जो रेशनल मैनेजमेंट का आंसर है वो आपको मिल गया सर, या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का आंसर आपको मिल गया सर। सबसे पहले आप अपनी जरूरत की चीजों पे पैसा खर्च करोगे, उसके बाद अगर आप अदर पैसा बचता है तो अदर चीजों पे खर्च करोगे, अदरवाइज यू आर सेटिस्फाइड। सेटिस्फेक्शन का मतलब ये नहीं होता बेटा कि आपकी सारी वांट्स पूरी हो जाएं, जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाए। सेटिस्फेक्शन का मतलब कभी भी ये नहीं होता। सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है कि आपकी बेसिक नीड्स, आपकी जो जरूरतें हैं वो खत्म हो जाए। और एक बार आपकी जरूरतें पूरी हो गई हैं तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो चुके हो। अगर नहीं भी होगे तो मजबूरी है, आपको सेटिस्फाई होना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक्स भी आपसे ये कहता है कि भैया आपको रेशनल मैनेजमेंट करना पड़ेगा और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना पड़ेगा। हालांकि मैं भी इसकी डेफिनेशन कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स की, तो वहां पर आपको ऑलमोस्ट चीजें समझ में आ जाएंगी। बट बेसिकली इकोनॉमिक्स क्या है कि कैसे रेशनल मैनेजमेंट करें, कैसे बेटा हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। और ये प्रॉब्लम क्यों रेज होती है बेटा? जस्ट बिकॉज ऑफ रिसोर्स आर स्कैर एंड रिसोर्स आर ऑल्टरनेटिव यूज। ठीक है, ये दो प्रॉब्लम की वजह से बेटा इकोनॉमिक्स में दैट इज अ प्रॉब्लम इज क्रिएशन। ठीक है, तो ये बेटा प्रॉब्लम हमने डिस्कस करी कि हमें रेशनल मैनेजमेंट करना पड़ता है, हमें रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना पड़ता है। और आपने अभी आंसर दिया, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे होता है बेटा? ऑब्वियस सी बात है, पहले सबसे जरूरी चीजों पे खर्च करो, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो बाकी चीजों पे एक्सपेंड करो। ठीक है, अगर नहीं बचता तो आपकी जरूरत की चीजें तो कंप्लीट हो ही चुकी हैं, इसका मतलब आप सेटिस्फाई तो एक पल को हो ही चुके हो। ठीक है, समझ आया? इसको नोट कर लो फटाफट से। चलिए जी, लिखिएगा मेरे साथ के साथ। कहते हैं इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर that deals with the rational rational management of limited resources in relation to unlimited wants in a manner
at micro level, at macro level. कृपया करके लिखते रहिएगा, फिर समझेंगे इसको डिटेल में. At micro level and at macro level, an individual, an individual consumer is able to maximize his satisfaction. An individual producer is able to maximize his profits. Okay, and at micro level, sorry, macro level, a country is able to achieve highest possible GDP, highest possible GDP growth, and highest possible, highest social welfare. तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो जरा फटाफट से बेटा इसको नोट कीजिए एंड फिर मैं इसको समझाता हूँ. फटाफट से नोट कीजिए बेटा इसको. देखो जी क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक्स का मीनिंग. आप इकोनॉमिक्स से क्या समझते हैं, जरा ध्यान से सुनेंगे प्लीज. जब हमने स्टार्टिंग में इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हमने वहीं पे समझ लिया था कि सर इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या करता है, दो चीजों के बीच में, यानी कि अनलिमिटेड वॉन्ट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच में एक मैनेजमेंट करता है. क्या सर इकोनॉमिक्स करता है या करवाता है? दिस इज द नाउ क्वेश्चन. इकोनॉमिक्स ने कंज्यूमर को कोई मेथड दे रखा है, या प्रोड्यूसर को कोई मेथड दे रखा है, या गवर्नमेंट को कोई मेथड दे रखा बेटा कि अब इस मेथड को अप्लाई करके रिसोर्सेज का यूटिलाइज कीजिए, आपको डेफिनेटली जो आप चाहते हैं वो मिलेगा? नो सर. अब बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, कंसंट्रेशन से. इकोनॉमिक्स आपको कभी भी तरीका नहीं बताता कि आपको रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है, वो तरीका आपको खुद ही डिसाइड करना है. बट इकोनॉमिक्स आपको एक वे बताता है. इकोनॉमिक्स आपको एक गोल देता है कि आपको भैया ऐसे चीजों को मैनेज करना है कि आपको इस पर्टिकुलर चीज को प्राप्ति हो जाए. अब ध्यान से सुनिएगा प्लीज, मैनेजमेंट आप ही को करना है. देखो कैसे क्या कह रहा है. इकोनॉमिक्स बेटा एक सब्जेक्ट मैटर है. क्या बच्चे? एक सब्जेक्ट मैटर जो कि डील करता है व्हाट रेशनल मैनेजमेंट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स. अभी आपने पढ़ा था ना, रेशनल मैनेजमेंट इज अ प्रॉब्लम. तो इकोनॉमिक्स जो है वो एक सब्जेक्ट मैटर है बेटा. सब्जेक्ट मैटर मतलब लिखी हुई बातें. ठीक है, एक सब्जेक्टिव मैटर है बेटा, जो लिखी हुई बातें हैं जो डील करती हैं बेसिकली रेशनल मैनेजमेंट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स. यानी कि रेशनली मैनेज करती है बेटा किस चीज को? लिमिटेड रिसोर्सेज को, और किसके साथ? अनलिमिटेड वांट्स के साथ. इन सच अ मैनर. अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इन अ मैनर या इन सच अ मैनर, वट एवर दैट. इन सच अ मैनर. भाई साहब क्या मैनर? हाँ जी, क्या मैनर? सर कह रहा इस मैनर में कि माइक्रो लेवल पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो जाए. यानी कि इस मैनर पे लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स का दैट इज रेशनल मैनेजमेंट करना है कि माइक्रो लेवल पे. सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो लेवल? माइक्रो लेवल का मतलब होता है स्मॉल लेवल, राइट. माइक्रो लेवल पर एक इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल कौन? एक सिंगल पर्सन होता है बेटा. सिंगल पर्सन कौन? कंज्यूमर. उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए. ओके सर. और एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए. ऑब्वियस सी बात है ना, प्रोड्यूसर सेटिस्फेक्शन थोड़ी चाहेगा. प्रोड्यूसर क्या चाहेगा? भैया ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले. तो प्रोड्यूसर भी तो रिसोर्स का यूज करता होगा, ऑफ कोर्स. उसकी भी तो बहुत सारी डिजायर होंगी, ऑफ कोर्स, राइट. बट द पॉइंट बीइंग कि वो कैसे मैनेज कर पा रहा है, क्योंकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल पा रहे हैं, बस. और एट मैक्रो लेवल, मैक्रो लेवल का मतलब होता है लार्ज लेवल. लार्ज मतलब कंट्री आ गई. तो कहते हैं अ कंट्री इज एबल टू अचीव इज हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ एंड हाईएस्ट सोशल वेलफेयर. यानी कि ध्यान से सुनेगा प्लीज. हेलो इधर देखो, इधर हेलो सारे के सारे.
सर कहते हैं इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट मैटर है जो कि डील करता है किसमें बेटा, रैशनल मैनेजमेंट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स में। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स का एक रेशनली मैनेजमेंट करता है सर इस मैनर में। भैया मैनर क्या है सर, मैनर तो डिफाइन ही नहीं करा। वो बोलता भैया इस मैनर में रिसोर्सेज का और अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज का इस मैनर में मैनेज करो कि आप अगर कंज्यूमर हैं तो आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए, अगर आप प्रोड्यूसर हैं तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए, और अगर आप कंट्री लेवल पे यानी कि देश लेवल पे सरकार हैं तो आप क्या कर सको बेटा, जीडीपी की मैक्सिमम ग्रोथ कर सको और मैक्सिमम सोसाइटी का वेलफेयर कर सको। अगर ऐसा कर सकते हो, यही इकोनॉमिक्स का तरीका है बेटा। तो सर आप एज ए इंडिविजुअल, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास मान लो मैं एक इंडिविजुअल कंज्यूमर हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना कंसंट्रेशन से, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। सर मेरे पास मेरी इनकम लेवल कितनी है, मेरे पास मान लीजिए 50,000 की इनकम है। क्या हर कंज्यूमर की 50,000 की इनकम होती होगी? हाँ जी। क्या एवरी कंज्यूमर हैव अ 50,000 रुपीज इनकम? बोलो फटाफट से। नहीं बेटा, किसी की बेटा 10,000 भी होती है, किसी की 1 लाख भी होती है, किसी की 1 करोड़ भी होती होगी। हर पर्सन का इनकम लेवल डिफरेंट है, तो क्या वो अपने तरीके से मैनेजमेंट करेगा। अगर जिस बंदे की 1 करोड़ की सैलरी है, एनुअली सैलरी 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, मेरी एनुअल सैलरी 12 लाख रुपए है, एक पर्सन की एनुअल सैलरी 2 लाख रुपए है, तो क्या इन तीनों का रिसोर्सेज से मैनेजमेंट का तरीका डिफरेंट होगा क्या? बिल्कुल। इसीलिए बेटा इकोनॉमिक्स एक पर्टिकुलर वे आपको नहीं बताता। इकोनॉमिक्स कहता भैया आप मैनर आपका अपना होगा, आप अपने तरीके से उसको मैनेज कीजिए। ठीक है, बट आपको मैनेज ऐसे करना है, अगर आप कंज्यूमर हैं तो आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए। ठीक है, और अगर आप प्रोड्यूसर हैं तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए, और आप कंट्री लेवल पे अगर काम कर रहे हैं यानी कि गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट है तो हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ कर ले और सोशल वेलफेयर कर दे सोसाइटी का। समझ आया? बोलो बच्चे, आर यू क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? दिस इज द इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स बेटा आपको एक सिचुएशन देता है। क्लियर टू एवरीवन? एनीवन हैज डाउट? चलिए फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। आई थिंक नोट तो कर ही लिया था आपने। ध्यान सुना प्लीज। कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है सर, इस व्यक्ति की अनलिमिटेड वांट्स हैं, बट प्रॉब्लम इज दैट इस बंदे की लिमिटेड रिसोर्सेज है। सर प्रोड्यूसर, सर इसकी भी क्या है, अनलिमिटेड वांट्स है। सर इसके पास भी दिक्कत क्या है, लिमिटेड रिसोर्स है। बेटा मैं एज ए प्रोड्यूसर मैं तो चाहूंगा ना मेरे हर जगह इंस्टीट्यूट ओपन हो जाए, राइट, हर जगह से मेरे को इनकम आती रहे। हाँ जी, बट क्वेश्चन इज दैट क्या मेरे पास इतना पैसा है कि मैं इतने इंस्टीट्यूट सेटअप कर सकता हूँ? तो वांट्स तो बहुत सारी हैं, क्या रिसोर्सेज है? राइट, दिस इज द क्वेश्चन। सरकार, गवर्नमेंट के पास भी वांट्स क्या है बेटा, अनलिमिटेड है। सरकार चाहती है इन्फ्लेशन ना हो, सरकार चाहती है हर किसी को जॉब मिल जाए, सरकार चाहती है हर तरीके का डेवलपमेंट हो। एटलीस्ट हमारे अकॉर्डिंग तो चाहती है। अब प्रैक्टिकली चाहती है नहीं चाहती है उसको कोई लेना देना नहीं है हमारा, राइट। बट हम एक एज्यूम करके तो चलेंगे कि गवर्नमेंट चाहेगी ऐसा कि जैसा तो डेवलपमेंट हो, लोगों का सोशल वेलफेयर हो, राइट। तो सरकार की बॉन्ड्स भी क्या हो गए बेटा, अनलिमिटेड। बट क्या सरकार के पास भी रिसोर्सेज लिमिटेड है? बिल्कुल। तो दिस इज द बेसिक सिनेरियो। अब जरा ध्यान से सुनेंगे तो, एक मिनट, बिल्कुल ध्यान सुनेंगे। सर ये जो दो व्यक्ति है ना, ये तो इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे हैं ना, एट इंडिविजुअल लेवल, यानी कि ये तो एक सिंगल पर्सन है। और ये जो व्यक्ति है एट होल, एट कंट्री एज होल लेवल पे काम कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनना, दोनों का प्रॉब्लम का मैनेजमेंट का तरीका डिफरेंट होगा। क्या एक देश को चलाना और एक घर को चलाना क्या डिफरेंट हो सकता है? हाँ जी बेटा, क्या एक देश को चलाना और एक घर को चलाना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होगा। दोनों की समस्याएं बहुत अलग अलग होंगी, बिल्कुल सर। तो कहते हैं सर इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इसको बोला जाता है इंडिविजुअल लेवल पे। हमने एक इकोनॉमिक्स बना दी जिसको हमने बोला माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बोला बच्चे इसको?
माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और सर कंट्री लेवल पे हमने एक इकोनॉमिक्स बोला, उसको नाम दिया मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि सर अगर कंट्री लेवल पे किसी भी प्रॉब्लम को मैनेज करना हो, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को मैनेज करना हो, उसके लिए हम कौन सी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे बेटा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड दिस इज बेसिकली लार्ज, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, यानी कि लार्ज इकोनॉमी है बेटा, जो बेसिकली कंट्री लेवल की समस्याओं का मैनेजमेंट करती है। बट सर दिस इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो मतलब सर होता है स्मॉल, यानी कि स्मॉल लेवल पे इंडिविजुअल पर्सन की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करती है, मैनेज करती है। तो इसी पॉइंट को राइट डिटरमाइन करते हुए यहाँ पर इकोनॉमिक्स के दो टाइप बन जाते हैं बेटा, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा इंडिविजुअल पर्सन की बात करती है बेटा, और माइक्रो इकोनॉमिक्स जनरली रियलिस्टिक इकोनॉमिक्स नहीं होती है, ठीक है। ये सारी चीजें बेटा अजम्पशन बेस्ड होती है। माइक्रो में हमेशा हम चीजों को क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं। आपने जब माइक्रो इकोनॉमिक पढ़ी होगी बेटा कभी 11th क्लास में, तो वहां पर आपने देखा होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक जनरली क्या करती है बेटा, एज्यूम करती है चीजों को, क्या करती है, एज्यूम करती है चीजों को, ठीक है। बट मैक्रो लेवल में बेटा अजम्पशन नहीं होती, दिस इज द रियलिस्टिक इकोनॉमिक्स। अब नेशनल इनकम में मैं क्या एज्यूम करूं, अनएम्प्लॉयमेंट में मैं क्या अज्यूम करूं, जनरली वहां पर रियलिस्टिक इकोनॉमिक्स पे बात की जाती है, ठीक है। तो सर अगर मैं इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहा हूँ तो विल डिस्कस माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड व्हेन वी आर डिस्कसिंग ऑन लार्ज लेवल ऑफ इकोनॉमी, यानी कि जस्ट जनरली गवर्नमेंट लेवल, तो उसको हम बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसी प्रकार से बेटा हमारे इकोनॉमिक्स दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। हमारी इकोनॉमिक्स कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है? प्रेजेंट टू पार्ट्स। तो एक बन जाता है उसका माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा बन जाता है बेटा उसका मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझ आया जी? देखो टाइप्स तो आपको पहले से ही पता था, राइट, बट टाइप्स का बेसिक सिचुएशन क्यों इसको अलग अलग किया गया, ये सिचुएशन है बेटा ये वाली, ठीक है जी। चलिए बना लीजिए बेटा इसको फटाफट से। चलिए, तो ये दिस इज द सिचुएशन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपने बेसिकली पढ़ा कि सर माइक्रो एक स्मॉल लेवल की इकोनॉमिक्स होती है, क्या होती है बेटा, स्मॉल लेवल की इकोनॉमिक्स, और जो मैक्रो होती है वो लार्ज लेवल की इकोनॉमिक्स होती है। तो आपने बेसिक पॉइंट है जो पढ़ लिया, तो थोड़ा बहुत इसकी थ्योरी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो अगर मैं बात करूं माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो कहते हैं इट डील्स with issues economics issues related to small economics units, small economics units। सर ये स्मॉल इकोनॉमिक्स यूनिट्स क्या है बेटा? तो यहाँ पर एन इंडिविजुअल फर्म हो सकती है बच्चे, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर हो सकता है, एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली, या फर्म हो सकती है, वट एवर यू सेड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बेसिकली स्मॉल इकोनॉमिक्स यूनिट्स, ठीक है। दिस द फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड क्या था सर, माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली कंसर्न्ड विद determination of price in market। That's why, that is why it is called, या एक काम करो that is why रहने दो, hence it is called, ये एमसीक्यू क्वेश्चन में हो सकता है बेटा, थ्योरी ऑफ प्राइस, ठीक है जी। जब हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट अज्यूम variables of macroeconomics are remain constant, ठीक है जी। तो ये बेसिक बेसिक पॉइंट है बेटा इसके।
इसके बाद कहते हैं सर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा है, स्मॉल यूनिट पे डिस्कस करता है, तो मैक्रो का लेवल बढ़ा देंगे हम। तो कहते हैं सर मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज होल, यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था की बात करती है बेटा ये, एक इंडिविजुअल पर्सन की बात नहीं करती। कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली concerned with the determination of aggregate output and general price level. Hence, it is called the theory of income and employment. ठीक है जी, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, it assume variable of microeconomics remain constant. ये कुछ बेसिक बेसिक सिचुएशंस है बेटा, राइट जो आपने ऑलरेडी वैसे कॉन्सेप्ट्स के थ्रू डिस्कस कर लिया है। एक बार इसको नोट कीजिए बेटा, फिर मैं इसको समझाता हूँ आपको डिटेल में, ठीक है जी। इसको नोट कर लो बेटा फटाफट से। अबे सो तो नहीं नालायक हो। देखो सर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, वैसे तो आपने बेसिकली पढ़ लिया। माइक्रो का मतलब स्मॉल लेवल की इकोनॉमिक्स होती है बेटा, और मैक्रो इज द लार्ज लेवल इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो कहते हैं सर इट इज डील विद इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज का ये तो पढ़ रहे थे हम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को ही तो डील करेगा ये। तो इकोनॉमिक इश्यूज बोलो या इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम बोलो बेटा, बात एक ही है, ठीक है। बट इकोनॉमिक इश्यूज किसकी, स्मॉल यूनिट ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि वो कंज्यूमर हो सकता है बेटा एक, या एक प्रोड्यूसर हो सकता है, या एक फर्म हो सकती है, सिर्फ उसके प्रॉब्लम से ये क्या करती है बेटा, डील करती है, ठीक है जी। तो कहते हैं सर बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कंसर्न करता है, सिर्फ प्राइस को डिटरमाइन करता है मार्केट में। और जब प्राइस को डिटरमाइन करता है तो इसलिए इसको एक और नाम से जाना था, थ्योरी ऑफ द थ्योरी ऑफ प्राइस, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को किस नाम से जानते हैं, द थ्योरी ऑफ प्राइस। यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है बेटा, वो हम थ्योरी ऑफ प्राइस के नाम से भी इसको कंसिडर करते हैं। और ये तीसरा पॉइंट क्या था भैया, जब जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे तो जो जितने भी वेरिएबल्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, वो सारे के सारे क्या रह जाएंगे बेटा, कांस्टेंट हो जाएंगे, उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है जी। फिर आता है सर मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, तो बेसिकली बेटा ऑब्वियस सी बात है, ये इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम डील करेगी बेटा किसके, पूरी अर्थव्यवस्था की प्रॉब्लम्स, किसी इंडिविजुअल की नहीं बेटा, पूरी अर्थव्यवस्था की प्रॉब्लम्स को क्या करेगी बेटा, मैनेज करेगी, डील करेगी, ठीक है जी। अब ये जो बेसिक कंसर्न करती है किसके साथ, सर यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट किया जाता है बेटा, आउटपुट लिखा हुआ है, ठीक है। आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल, ठीक है। तो यानी कि सर मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम दो चीज डिटरमाइन करते हैं, आउटपुट लेवल, आउटपुट का मतलब बेटा यहाँ पर पता है जीडीपी से है, तो यानी कि यहाँ पर जीडीपी डिटरमाइन करे जाते हो, जनरल प्राइस लेवल को डिटरमाइन किया जाता है। इसीलिए बेटा हम इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। प्लीज इसको याद रखना, ये ना एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है भाई, ये वाला और ये वाला पार्ट इसको याद रखिएगा, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। और ये तीसरा पॉइंट वही बात कर रहा है सर, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे होंगे तो हमारी सॉरी मैक्रो की जब हम स्टडी कर रहे होंगे बेटा, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी क्या रहेगी बच्चे, कांस्टेंट रहेगी। समझ आया, चलिए क्लियर हुआ बेटा सभी के, एवरीवन प्लीज। चलो फटाफट से जरा हेडिंग डालो, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, सॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी। सर दोबारा पढ़ा रहे हो क्या भाई साहब, अभी हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स, क्या पढ़ा था,
इकोनॉमिक्स, और अब मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमी। क्या इनमें डिफरेंस है क्या? हाँ जी बेटा, इन दोनों में डिफरेंसेस हैं क्या? ये अलग अलग होते हैं? कौन कहता है दोनों अलग अलग होते हैं? हाँ जी, ये डिफरेंस है या डिफरेंस नहीं है? अच्छा जी, डिफरेंस है। ओके, यस सर, डिफरेंट है, डिफरेंट है, डिफरेंट है। चलो बताओ तो फिर कैसे डिफरेंट है। अगर आप कह रहे हो ये डिफरेंट है, यस इनके बीच में डिफरेंसेस है, सर ये इकोनॉमी में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी आता है, तो क्या इकोनॉमिक्स में नहीं आता? मीनिंग क्या है बेटा इन दोनों का कॉन्सेप्ट? कैसे डिफरेंस है ये दोनों? एक बच्चे का आंसर, सर इकोनॉमी में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी आता है। अच्छा जी, और कोई डिफरेंस? क्योंकि इकोनॉमी इज अ सिचुएशन बाय विच पीपल, ये तो बेटा आपने डेफिनेशन लिख दी सीधे। बेसिक पॉइंट बताओ जो डिफरेंस का कोर पॉइंट होगा। इकोनॉमिक सिस्टम सेम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को रिलेट करता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को रिलेट करता है। अच्छा जी, इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए इकोनॉमिक्स का यूज होता है। ओके, इकोनॉमी पर्टिकुलर एरिया की होती है। अच्छा, ओके 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 ओके। और कोई एनीवन एल्स? देखो ना, अगर आप पार्टिसिपेट करो तो आपके माइंड में जो जो बातें कितनी बाहर निकल रही है, राइट? तो जितनी आप अपनी माइंड की बातें बाहर निकालेंगे, क्योंकि दिमाग में पड़े पड़े सड़ जाएंगे ना वो, जितना बाहर निकालोगे उतना आपका माइंड और काम करेगा। समझ रहे हो? तो देखो आपने कितने अच्छे अच्छे आंसर दिए। यस बिल्कुल सर, ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। सर ये इकोनॉमिक्स जो है वो एक रेशनल मैनेजमेंट करता है इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम की। अभी आपने पढ़ लिया इसके डिटेल में। सर जो इकोनॉमी है ना वो एक सिस्टम बताता है, ये एक सिस्टम को डिस्क्राइब करता है, जिस सिस्टम के तहत बेटा लोग, पीपल्स अपनी अर्निंग को, सॉरी अपनी लिविंग को अर्न करते हैं। ठीक है, यानी कि जनरली सर इकोनॉमी एक सिस्टम होता है, जिस सिस्टम के तहत बच्चे, हम क्या कर रहे होते हैं बच्चे, अपनी लिविंग्स को अर्न कर रहे होते हैं। अभी सर सिस्टम कुछ भी हो सकता है, कैसा भी सिस्टम होता है। मैं एक बड़ा ही बेसिक सा एग्जाम्पल बताता हूँ, एक बड़ा ही बेसिक सा एग्जाम्पल बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, हमेशा मैं इस एग्जाम्पल को देता हूँ, उसका कॉन्सेप्ट देखिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। एक प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉय है और एक गवर्नमेंट कंपनी का एम्प्लॉय है, या गवर्नमेंट कंपनी ना, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है मान लेते हैं, ठीक है ना? नॉट गवर्नमेंट कंपनी, इट्स गवर्नमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मैं यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी एम्प्लॉय लिख रहा हूँ, मतलब समझ जाना गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है सर? यहाँ पर सिस्टम क्या है, एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, यहाँ पर मैं बैंक का एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है? HDFC बैंक, ये प्राइवेट कंपनी है बेटा, यानी कि प्राइवेट सेक्टर की पब्लिक कंपनी है, ठीक है जी, यानी कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। और यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ SBI, ठीक है? ये इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी। अब ध्यान से सुनिएगा सर, यहाँ पर एक पर्सन है, यहाँ पर जो शेड्यूल है, यहाँ पर बैंक जो ओपन हो जाएगा, ओपनिंग टाइम है बैंक की, लेट अस अज्यूम 10 AM, और क्लोजिंग टाइम है, अच्छा यहाँ पे जो भी मैं डेटा ले रहा हूँ दिस ओनली फॉर एग्जाम्पल पर्पस, ठीक है? इसकी जो रियलिटी से कोई मतलब नहीं बेटा इसका। क्लोजिंग टाइम है लेट अस अज्यूम मान लीजिए 8 बजे, ठीक है सर? यहाँ पर ओपनिंग टाइम है 11 बजे, क्लोजिंग टाइम है 4 बजे। पहला सिचुएशन। दूसरा सर, यहाँ के एम्प्लॉयज को बेसिकली सैलरी मिल रही है पर मंथ 40,000 रुपए, मान लेते हैं बेटा एक मैनेजर की सैलरी है। और यहाँ पर एक मैनेजर की जो सैलरी है बेटा, मान लेते हैं वो है 1 लाख पर मंथ। सर यहाँ पर सैटरडे, सॉरी खाली संडे ऑफ है, यहाँ पर सैटरडे संडे ऑफ है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा प्लीज, तो क्या ये भी एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं?
और ये भी एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, राइट। और इन दोनों ही सिस्टम में बेटा एक इंडिविजुअल पर्सन क्या कर रहा है, अपनी लिविंग को अर्न कर रहा है। तो जनरली क्या होता है बेटा, इकोनॉमी ये एक, मैं एक सेक्टर के हिसाब से इकोनॉमी का मतलब आपको समझा रहा हूँ, और सिस्टम माइट भी डिफरेंट हो सकता है। तो सर इट्स नथिंग, सर एक सिस्टम है जिस सिस्टम के तहत आप काम कर रहे हो। एक सिस्टम है बेटा, एक सिस्टम बना रखा है, और उस सिस्टम के तहत आप क्या कर रहे हो बेटा, वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो। ठीक है, तो उसी पर्टिकुलर सिस्टम को ध्यान सुनो प्लीज, उसी पर्टिकुलर सिस्टम को बेटा हम इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। तो इकोनॉमी इज नथिंग सर, एक सिस्टम है जिस सिस्टम के तहत हम काम कर रहे होते हैं बेटा, और इस सिस्टम के तहत बेटा हम अपनी लिविंग को क्या कर रहे होते हैं, अर्न कर रहे होते हैं। अब इस सिस्टम थोड़ा सा लिबरल हो सकता है, थोड़ा सा हार्श हो सकता है। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट सिस्टम है, और यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन वाला सिस्टम है। ये सुनो, यहाँ पे थोड़ा सा क्या है बेटा, रिलैक्सेशन वाला सिस्टम है, बट यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड सिस्टम है। तो सिस्टम माइट भी डिफरेंट हो सकते हैं, बट इस सिस्टम का बेसिक मीनिंग क्या होता है बेटा, इकोनॉमी। यानी कि सर एक ऐसे सिस्टम है जहां पर लोग अपने अर्निंग कमा रहे हैं, अपनी अर्निंग क्या कर रहे हैं, सॉरी अपनी लिविंग को क्या कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। सर उस पर्टिकुलर सिस्टम को हम किस नाम से जानते हैं बेटा, इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। समझे? हाँ जी बोलिए फटाफट से। जरा लिखो, इसकी डेफिनेशन लिखो। इसकी डेफिनेशन में जनरली कुछ खास नहीं बेटा, कहते हैं इकोनॉमी is a system by which people of an area on their living। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया के पर्सन इनकम कमा रहे हैं बेटा एक पर्टिकुलर सिस्टम में, तो उसी सिस्टम को बेटा हम इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। अब हमारी इकोनॉमी के ना कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ एन इकोनॉमी। तीन तरह के टाइप्स हैं बेटा इसके, अभी आपको याद आ जाएंगी सारी चीजें। पहला टाइप है आपके पास मार्केट इकोनॉमी। दूसरा है आपके पास सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। कुछ याद आ रहा है? तीसरा है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। सर यहाँ पर डिग्री ऑफ कंट्रोल वेरी लो, सरकार का यहाँ पर डिग्री ऑफ कंट्रोल क्या होता है बच्चे, काफी लो होता है। यहाँ पर डिग्री ऑफ कंट्रोल वेरी हाई, बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे डिग्री ऑफ कंट्रोल पार्शली होता है बेटा, पार्शली कंट्रोल, पूरी तरह से कंट्रोल नहीं होता। कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि कौन कौन से देशों में ये चलता है सिस्टम बेटा, यूएसए एंड यूके। यहाँ की बात करूं मैं तो चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया। इसकी अगर मैं बात करूं तो इंडिया। ठीक है, बाकी जो दीज आर द कंट्री। देखिए ध्यान से फटाफट से, इकोनॉमिक्स का बेसिक मीनिंग आपको समझ आ गया बेटा, डेफिनेशन पार्ट। तो इकोनॉमी क्या है बेटा, एक सिस्टम है। क्या बच्चे, इकोनॉमी के सिस्टम है जिस सिस्टम के तहत बेटा उस एरिया के पर्टिकुलर एरिया के बेटा पर्सन अपनी लिविंग को क्या कर रहे होते हैं, अर्न कर रहे होते हैं। तो उसी सिस्टम को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं, सॉरी इकोनॉमी बोलते हैं। और इकोनॉमी के हमारे तीन प्रकार होते हैं, माइक्रो मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, और मिक्स इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है बेटा, डिग्री ऑफ कंट्रोल बहुत कम होता है,
सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में डिग्री ऑफ कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है। डिग्री ऑफ कंट्रोल मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल, ठीक है ना। और यहाँ पर पार्शली होता है, ठीक है, आधा गवर्नमेंट करती है आधा नहीं करती, यानी कि इसमें दोनों ही सेक्टर इन्वॉल्व रहते हैं बेटा। इसमें मिक्स इकोनॉमी भी होती है, सॉरी सॉरी सॉरी, मार्केट इकोनॉमी भी होती है, और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी यहाँ पर होती। यानी कि यहाँ पर मार्केट इकोनॉमी भी होता है बेटा, और यहाँ पर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी होती है, यानी कि दोनों ही इकोनॉमी बेटा यहाँ पर काम कर रही होते हैं। ठीक है जी। तो ये बेसिक सिचुएशन है बेटा, कुछ एग्जांपल भी दिए हुए बेटा यहाँ पर, जैसे यूएस है, यूके है। तो यहाँ पर बेटा मार्केट इकोनॉमी चलती है, जहाँ पर पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर ही इन्वॉल्व है, सरकार का बस थोड़ा बहुत ही कंट्रोल रहता है। ठीक है। और ये जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, यहाँ पर बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है बेटा सरकार का, जैसे कि चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया। ठीक है। और जो मिक्स इकोनॉमी है, यहाँ पर पार्शियल कंट्रोल रहता है। इंडिया इज द एग्जाम्पल ऑफ मिक्स इकोनॉमी। ठीक है। तो एक ऐसा सिस्टम है बेटा जिसके सिस्टम के तहत हम अपनी लिविंग को अर्न कर रहे होते हैं। क्लियर हुआ? इसको नोट कर लीजिए बेटा।